आज से जैसा कि आप सबको पता है कि हम सेशन एनएलपी का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एनएलपी होता क्या है। एनएलपी को अगर शब्दों में कहें तो बहुत सारी लंबी चौड़ी परिभाषाएं आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि दिस इज द साइंस विच गिव मनचाहा रिजल्ट। यस, एक ऐसा विज्ञान है जो आप जो विश करते हैं वो प्राप्त कराता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिमांड में होगा। और जितने भी तरह के विज्ञान हैं सबसे छोटा है उम्र में। एनएलपी अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया गया है और सामान्यतः यह आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। इट इज कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल साइंस ऑफ माइंड, जो आपके हेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, सोशल स्टैंडिंग, स्पिरिचुअल लाइफ सब में सामान्य रूप से काम करता है। और यह आपको होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट जो आप ऑलरेडी हैं उसको अचीव करने में आपकी मदद करता है। यह टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है। तो हम हर एक चीज में टेस्टिमोनी लेते हैं कि किसने इसका कार्य किया और उसको फायदा हुआ। जैसे सत्यनारायण भगवान के कथा में जाते हैं तो वहां बहुत सारी कहानियां मिलती है। एक लीलावती और कलावती कन्याएं थी और उन्होंने पूजा किया था सत्यनारायण भगवान को और उसके साथ ऐसे हो गया। यस और नो, कितने लोगों ने कहानी सुन रखी है? सत्यनारायण भगवान इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोई पूजा होता है तो सत्यनारायण भगवान की होती है। तो वहां टेस्टमनी, पूरे कहानी में टेस्टमनी है कि किस लकड़हारे ने पूजा किया तो क्या हुआ, किस राजा ने किया तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो इन द सेम टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों, इंडिया की बात नहीं। और इन्होंने इस विधा से, एनएलपी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और आज डेट में बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इनके प्रोग्राम होते हैं और यह एनएलपी के माध्यम से लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। व्हाट इज दिस साइंस? एनएलपी में साइंस होता क्या है? और आप लोग निश्चिंत रहे, बहुत सारे लोग लिखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, डोंट गो फॉर इट। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। आप यकीन मानिए पूरे एक महीने में यह आपको याद करा दिया जाएगा, लेकिन उसके रिजल्ट के लिए इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। तो आज इस सेशन को पूरी तरह से समझें, आत्मसात करें, कंठस्थ करने की जरूरत नहीं। एनएलपी एक ऐसा साइंस है जो आपके माइंड पे काम करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एनएलपी स्टैंड फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका माइंड, लिंग्विस्टिक स्टैंड फॉर लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस से लिया गया है किसी भी चीज का एक पैटर्न सेट करना, उसका प्रोग्रामिंग करना। कभी कभी हम कहते हैं ना कि उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही सही नहीं है। यस दोस्तों, हम उसी प्रोग्रामिंग की बात करने वाले हैं इस एनएलपी के सेशन के दरमियान। अब अगर हम आगे बढ़ें कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई, एक कहां से परंपरा शुरू हुई, तो 1970s में, 1970 में, यानी आज से लगभग 50 वर्ष पहले, बहुत सारे लोगों की उम्र भी इससे पुरानी होगी, दो महान व्यक्तियों ने, जिनका नाम रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर था, एक स्टूडेंट थे और एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। इन लोगों ने इस बात पे रिसर्च करना शुरू किया कि कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग सक्सेस क्यों नहीं होते हैं, जबकि उनके लिए परिस्थितियां समान होती है। एक ही पिता के दो पुत्र हैं, एक तो अमीर बन जाता है, एक गरीब ही रहता है। एक का बिजनेस खूब चलता है, एक का डूब जाता है। एक ही गांव के परिवेश में कोई लड़का आईएएस आईपीएस निकाल लेता है
और कोई वहां से शराब पीने लग जाता है। तो इस साइंस को उन्होंने समझने के लिए कुछ लोगों का रिसर्च किया और एक नतीजे पे पहुंचे कि इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, यू कैन लर्न टू डू इट टू। अगर कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करता है तो आप भी सीखकर उस कार्य को कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में बचपन से ही यह देखा है। मैं एनएलपी नहीं जानता था और यह आपने भी देखा होगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसे गांव से हूं कि मेरे गांव में शायद ही कोई सरकारी जॉब में था। पिछड़ा हुआ गांव था, या पिछड़ा हुआ नहीं कहेंगे, आज से 20-25 साल के पहले जो पैटर्न था वही था। गांव में मेरे बगल के गांव का रिश्तेदार एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ, वो लड़का मेरे साथ ही पढ़ता था। अब मेरे दिमाग में आया कि अरे वो 10वीं करके जब जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। और वह आया तो बड़ी उत्सुकता से मैं उससे मिला और उन्होंने गाइड भी किया कि उन्होंने क्या क्या किया था, और मैंने वही वही करना शुरू किया और मेरी भी ज्वाइनिंग हो गई। कितने लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है कि somebody has guided you कि तुम ऐसे कर सकते हो और आपने करना शुरू किया और आप भी ऐसे कर लिए। यस और नो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अब जब इन दोनों वैज्ञानिकों ने, या साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं इनको, लिंग्विस्टिक प्रोग्राम साइकोलॉजिस्ट का पार्ट है, इस नतीजे पे पहुंचे, तो उस नतीजा पे पहुंचने के पहले इन लोगों ने रिसर्च किया। साइंस और कहानी में अंतर यही है कि साइंस किसी चीज को तब तक नहीं कहते जब तक बहुत बार इसको प्रूफ नहीं किया जा सके। तो इन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। तो इन लोगों ने उस समय के 3 महान व्यक्तियों पे इस रिसर्च को किया, 3 प्रोमिनेंट थेरेपिस्ट। और पहले का नाम था फ्रिट्ज पर्ल्स, जो गेस्टाल्ट थ्योरी के जनक हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी काम करता है इस चीज में कि आप जो भी प्रोग्राम है आपके दिमाग का, उसको साइड कीजिए और आपके प्रेजेंट सिचुएशन से ही आप अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और इस विधि से ये लोगों की हेल्प कर रहे थे। दूसरी थी वर्जीनिया स्टायर, जो एक फैमिली थेरेपिस्ट। यह किसी भी समस्या का मूल उसके फैमिली के बिहेवियर पैटर्न में ढूंढती थी और वहां से समझ करके और लोगों को हील करती थी, लोगों को ट्रीट करती थी, लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प करती थी। और तीसरे महान व्यक्ति थे मिल्टन एच एरिक्सन, जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे। हिप्नोटिज्म करके, उस तरीके से, उस टेक्निक के द्वारा यह लोगों की मदद कर रहे थे। ये जो 2 व्यक्ति थे आपके, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर, इन दोनों ने इन तीनों व्यक्तियों पे रिसर्च शुरू किया और उस रिसर्च के जो परिणाम आए उसी को इन्होंने एनएलपी नाम दिया। एनएलपी इज द बेस्ट माइंड प्रोग्रामिंग साइंस टिल डेट। अभी तक इससे बेहतर साइंस की खोज नहीं की गई है। इसके द्वारा एक इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट द लर्निंग जो आप किताबों से सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब अगले के कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अगले में अपना बदलाव को क्रिएट करता है और उसके यूज करता है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, उसके कॉन्फिडेंस में, उसके फिजिकल हेल्थ में, उसके फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ इट्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मैं एक आग्रह आप लोगों से करूंगा, इफ यू बिलीव द सिस्टम, यू कंटिन्यू द सिस्टम, यू कंटिन्यू दिस ट्रेनिंग। अगर आपके बिलीफ में ऐसा है कि यह सिस्टम काम नहीं करता है और नहीं करेगा, तो आपको वाकई यह सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप समझते हैं कि यह टेक्नोलॉजी काम करेगी तो आपके लिए अवश्य काम करेगी।
और अगर आप समझते हैं कि नहीं सर, बहुत हमने ट्रेनिंग ले लिया, बहुत प्रोग्राम ले लिया, ऐसा कुछ काम नहीं करता है, तो आपके लिए वाकई काम नहीं करेगी और आप अपना समय बर्बाद न करें। बस चेक योरसेल्फ, आप किस थॉट के साथ इस प्रोग्राम में हैं। अगर हम वर्किंग ऑफ एनएलपी की बात करें कि एनएलपी काम कैसे करता है, तो जैसा कि आप हमेशा कहते हुए सुनेंगे लोगों को कि आपका माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है, आदमी का माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो मैं इसको यह बताऊं कि कंप्यूटर आदमी की माइंड की तरह काम करता है। पहले माइंड बना या कंप्यूटर? पहले आपका माइंड बना है, और माइंड का 1% भी कंप्यूटर काम नहीं करता। हेलो? तो जो किसी का 1% भी काम नहीं करता, उसके रिवर्स से हम तुलना क्यों करें? योर माइंड इज यूनिक, मोस्ट पावरफुल इन दिस यूनिवर्स। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय, यह तो मनुष्य की मुक्ति और बंधन का कारण है, इसकी तुलना कंप्यूटर कहां कर सकता है? तो हम इस विधा के द्वारा, जिसका नाम एनएलपी है, वी विल वर्क ऑन न्यूरल पाथवे इनसाइड योर ब्रेन। आपके अंदर जो पाथवे है क्रिएट किया हुआ न्यूरो का, हम उस पे काम करेंगे, यानी एनएलपी उस पे काम करता है। यह आपके बिहेवियर डेवलपमेंट के रूट पे काम करता है। आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति नहाएगा ना, तो उसका आप नहाते हैं तो उसका एक अलग पैटर्न है। आप साबुन लेते हैं तो बाएं हाथ से, अगर आप राइट हैंडर हैं, जैसे मैं अपना पैटर्न की बात करूं, तो दाहिने हाथ में साबुन लूंगा तो बाएं हाथ से लगाना शुरू करूं। सबसे पहले साबुन मैं बाएं हाथ पे लगाता हूं। और जब मैंने एनएलपी किया तो मैंने ऑब्जर्व किया, कह रहे तो मेरे बिहेवियर में है। आप लोग भी चेक करना शुरू करो, तो कुछ ना कुछ बिहेवियर में है आपके, नहाने का, खाने का। कुछ लोग खाना खाने के पहले पानी पी लेते हैं, आदत में है उनकी, एक घुट पानी उनको चाहिए ही चाहिए। कुछ लोगों के जो पंडित जी टाइप लोग होते हैं, जब तक वो आचमन नहीं कर लेंगे तब तक उनको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। कितने लोग ऐसा समझते हैं? आपके बिहेवियर पैटर्न में हो जाता है। कुछ लोग जब तक तंबाकू नहीं खाए उनको लूज मोशन ही नहीं आए। ये सब कुछ नहीं है, आपके बिहेवियर पैटर्न है। नहीं तो अगर तंबाकू खाने से मोशन आता तो कंस्टिपेशन की दवा के रूप में इसी को डिक्लेयर कर देते, डॉक्टर कहते कि थोड़ा तंबाकू खा लो मोशन आ जाएगा। इट विल नॉट वर्क फॉर मेनी। तो यह आपके बिहेवियर डेवलपमेंट पे काम करता है, आपका न्यूरो सिस्टम। एनीबडी हु इज चेंजिंग द वर्ल्ड इज यूजिंग एनएलपी, नोइंगली और अननोइंगली। यस दोस्तों, एनीबडी, आप भी मैं भी, अगर हम कुछ रिजल्ट क्रिएट करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एनएलपी के वह थ्योरी आपके लिए अप्लीकेबल होता है, हम चाहे जाने या नहीं जाने। आप सफल हैं या असफल हैं, अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न की वजह से है। तो अगर आप एनएलपी के मास्टरी कर लेंगे, देन यू कैन ओवरकम योर फियर्स एंड फोबिया इन मिनट्स। यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कुछ फियर होता है। किसी को फियर होता है अनजान आदमी से बात करने में, किसी को फियर होता है जिम्मेवारी लेने में, किसी को डर लगता है अकेलापन से, किसी को डर लगता है हाइट से। फोबिया और मैनिया से तो डिक्शनरी भरा हुआ है। किसी को फोबिया लगता है वार से, किसी को फोबिया लगता है कि इकोनॉमिकल डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि मार्केट डाउन होने वाला है। देर आर मेनी काइंड ऑफ फोबिया। फोबिया वह होता है जो रियली एग्जिस्ट करे या नहीं, वह आपके मनो मस्तिष्क को उस फीलिंग में लेकर के जाता है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। यस, इसके लिए हमें जानना होगा कि आपका माइंड काम कैसे करता है। आपका माइंड 3 तरीके से काम करता है: विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग्स। यही 3 तरीके। जैसे अभी आप इस प्रोग्राम में हैं, तो आप स्लाइड को देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, या आपका वीडियो मोड एक्टिव है। आप हमारी वाणी को सुन रहे हैं, हमारे बातों को सुन रहे हैं, ये आपका ऑडियो मोड एक्टिव है।
और हमारी किसी बातों से आप सहमत हैं या असहमत हैं, आप कुछ फीलिंग को प्राप्त कर रहे हैं। अब इन तीनों का एक पैटर्न तो हो गया कि कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस करते हो तो इसमें तीन चीजें की तरीके से आपका माइंड काम करता है, विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग्स। यह एनएलपी की जो प्रोग्रामिंग है वह इन्हीं तीनों को ट्रांसफॉर्म करता है, इन्हीं तीनों को फोकस करता है ताकि आपके व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप एक पैटर्न से अवेयर होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, साथ ही साथ आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं जो आपको ग्रेटर रिजल्ट दे सके, बेहतर रिजल्ट दे सके। सो एनएलपी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ योर माइंड। आप अपने मन को समझने में इससे मदद मिलेगी। आप चेंजिंग द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, हमारे मन में कुछ प्रोग्रामिंग हो रखी है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी उसमें वायरसेस आ जाते हैं, और वायरस आ गया तो आपका प्रोग्रामिंग कुछ और है, कीबोर्ड कहीं और दबा रहे हैं, लिख कुछ और रहा है। ऐसा होता है क्या? तो हम बोलते हैं कंप्यूटर में वायरस आ गया है। आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन नहीं होता, बीच में शट डाउन हो जाता है। वैसे ही आपका जो माइंड है वह भी परफेक्ट और फाइन बनाया है उस परमात्मा ने। सत्य चित्त आनंद आपका स्वरूप है और उसके फुल फुलफिलमेंट के लिए आपका माइंड बनाया गया। छोटे बच्चे को देखिएगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर बच्चा स्वस्थ है तो अकेले भी है तो मस्त है, अकेले गुनगुना रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो पत्थर को भी इकट्ठा कर रहा है तो उसी तो खुश है, धूल में लेट रहा है तो खुश है। यस और नो? आदमी का माइंड बना ही है खुश रहने के लिए, लेकिन हमने उसको क्या कर रखा है? पॉल्यूट कर रखा है, उसमें वायरस आ गए हैं। तो वह जो प्रोग्रामिंग मिसट्यून हो गया है, आप इस एनएलपी प्रोग्राम द्वारा उसको ट्यून कर सकते हैं। Arousing interest in things that are important to you and decrease in those that are useless. इस प्रोग्राम के द्वारा आप उन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में इंपॉर्टेंट है? बच्चों का अगर इंटरेस्ट पढ़ाई में लगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट को जागृत कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। और जो पेरेंट्स हैं वे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के द्वारा आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हो उस इंटरेस्ट को जागृत करने में। और कौन सा इंटरेस्ट है जो यूजलेस है? वो दिन भर पबजी खेल रहे हैं, गेम में है, यूट्यूब पे है, जब भी मौका मिलता है तो इंटरनेट पे अनवांटेड वीडियोज में स्टकअप हो जाते हैं, तो उनके लिए यूजलेस है। इसके द्वारा आप उनके पैटर्न को ट्रेन कर सकते हैं तो उसको कम कर सकें। यू कैन मल्टीप्लाई कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोग्राम के द्वारा। आपको अपनी और लोगों के पर्सनालिटी को समझने में मदद मिलेगी। हम कभी कहते हैं ना, यार उस व्यक्ति का नेचर ठीक नहीं लगा। वो नेचर कैसे आप जज करते? उसके पर्सनालिटी से। इस प्रोग्राम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने खुद के पर्सनालिटी को एसेस करेंगे और लोगों के भी पर्सनालिटी को पहचानने में, परखने में आपको मदद मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे इन्फ्लुएंसर बने। यस, आप यहाँ भी उससे मदद मिलने वाली है। यू विल लर्न इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन स्किल। और जो सबसे बड़ी समस्या है, हेल्थ, वेल्थ एंड थर्ड इज हैप्पीनेस। योर हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन रिलेशनशिप। आपका हैप्पीनेस आपके मानवीय संबंधों पे निर्भर करता है, न तो धन पे, न धर्म पे। आपका लोगों के साथ रिलेशन कैसा है उसी पे आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है। लेकिन हम हैप्पीनेस कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। तो यू विल गेट द टेक्निक टू डील इफेक्टिवली योर रिलेशनशिप।
आप अपने संबंधों को इससे मदद लेकर के सुधार सकते हैं। तो आप समझिए कितना पावरफुल प्रोग्राम होता है एनएलपी। It is a way to become influencer and read other people's hidden challenges and give solution accordingly. आप अपने जीवन में लोगों के लिए कोच का काम कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया लोगों के चैलेंजेस को समझने की, तो आप उनका सोल्यूशन दे सकते हैं। और दुनिया उसी की है जो लोगों की मदद कर सकता है। Combining all the NLP teaching and making an action plan to transform your life. जितने भी तरह के एनएलपी टीचिंग है और इसके एक्शन प्लान है, अगर उसको आप कंबाइन कर देंगे तो इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इट विल चैनलाइज योर एनर्जी टू मेक मैक्सिमम आउटपुट। आपके अंदर फुल एनर्जी है दोस्त, जितने भी लोग हैं सबके अंदर फुल एनर्जी है, और उसको चैनलाइज करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे और it will be your best version। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या इसके जो आउटपुट आपको मिलने वाले हैं, एनएलपी कैसे काम करता है, कहां से स्टार्ट हुआ है? इज इट क्लियर टू ऑल? जस्ट राइट डाउन यस, नो, मे बी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि क्या आप पाने जा रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यस, तारे जी लिखते हैं क्लियर, मुरारी प्रसाद जी लिखते हैं यस, एल के रूपक, थैंक यू सो मच। आप लोग अटेंटिव रहिएगा, सुबह का समय है ना, हो सकता है कोई व्यक्ति को नींद पूरी नहीं हो और लेट के देख रहे हो, देन यू विल लूज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट। तो जब भी मौका मिले कुछ लिखने की, लिखे जरूर। नींद वगैरह कुछ लोगों को आ रही हो तो बी इन वॉकिंग पोजिशन, इट इज योर प्रिविलेज दैट वी आर गेटिंग इट। यस दोस्तों, अब हम आज अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं। कुछ लोगों को यह चैप्टर कल मिल गया था जब हमने इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रखा था, कुछ लोगों को नहीं मिला था, उनके लिए भी पूरा हो गया। अब हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है आपका माइंड, न्यूरो पे बात करेंगे। और वह माइंड के दो पैटर्न हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। आपका चेतन और अचेतन मन। हम जितना भी कार्य करते हैं उसमें यह दोनों फैक्टर काम करता है। बहुत सारे चीज आप कॉन्शियसली करते हैं, बहुत सारे चीज अनकॉन्शियसली करते हैं। मैं पहले कर दूं क्लियर, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस बोथ आर सेम। एनएलपी के नजर में चेतन और अवचेतन मन अनकॉन्शियस भी कहा जाता है या सब कॉन्शियस भी कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने तीनों को तीन तरीके से रखा है, हम उस पे नहीं जाएंगे। कॉन्शियस वह हुआ कि जो चीज आप कर रहे हैं उसके प्रति आप सतर्क हैं, सजग हैं। आपके जो इंद्रियां हैं उस समय प्रेजेंट मोमेंट में है और उससे आप काम कर रहे हो, कॉन्शियसली काम करो। जैसे आप कॉन्शियसली इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप अलर्ट हैं। आप खाना खा रहे हैं तो कॉन्शियसली खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं तो कॉन्शियसली चल रहे हैं। किसी से बात करना है, कैसे करना है, जो भी आप करते हो अपने कॉन्शियस माइंड से, वह आपका चेतन मन उसको ड्राइव कर रहा है। और कुछ चीज आप बिना सोचे समझे, आप सोचते समझते नहीं लेकिन हो रहा है और वह होता है, वह अनकॉन्शियस माइंड है या सबकॉन्शियस माइंड। अब एक बेसिक अगर समझा जाए कि दोनों में क्या है, तो आप हार्डली 10% चीजों को कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं और 90% जो आपकी एक्टिविटीज होती है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड द्वारा किया जाता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है आपके लिए? तो यह लॉजिकल थिंकिंग, किसी चीज को लॉजिकल थिंक करते हो आप, वो आपके कॉन्शियस माइंड का काम है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपकी है, कॉन्शियस माइंड की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अभी आप कुछ सुने, घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन याद रहा, ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपके कॉन्शियस माइंड में। किसी चीज को एनालाइज करना, किसी चीज को प्लान करना, दिस ऑल आर एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियस माइंड। यह आपके चेतन मन द्वारा किया जाता है। और चेतन मन क्या करता है?
फीलिंग, बचपन में किसी ने डांट दिया था और अभी भी जब उसका चेहरा सामने आता है तो आप उदास हो जाते हैं, आप ईर्ष्या से, घृणा से भर जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति। तो फीलिंग है लॉन्ग लास्टिंग। किसी ने आपको अच्छा फील करा दिया था, कहीं आपको बड़ी सम्मान दिया गया था, वह फीलिंग अभी भी आप उस चीज को याद करते हो, यू फील हैप्पी। वह आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, आपके इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड में, लॉन्ग टर्म मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड का सब्जेक्ट है। आपके जितने भी हैबिट पैटर्न आपने डेवलप कर लिया है समय के साथ, आपको आदत हो गया है, छींकते हैं तो हाथ अपने आप चेहरे पे चला जाता है। शुरू में बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा जब छींकते हैं तो सामने हाथ कर लेते हैं, रुमाल कर लेते हैं, लेकिन अब आपको करना नहीं पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गया, वो हैबिट में परिवर्तित हो गया, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का एरिया आ गया। जितने भी तरह के बैड हैबिट्स हैं, यानी एडिक्शन है, किसी को तंबाकू का है, किसी को सिगरेट का है, किसी को चुगली करने का, ये भी हैबिट का पैटर्न है। आपने आदत डेवलप कर ली है, बाद में आपको अफसोस भी होता है, लेकिन क्या कहें, मेरी आदत है। किसी को गुस्सा करने की आदत है, आपने डेवलप कर लिया, पत्नी आपकी बात सुनती गई, घर वाले सुनते गए, तो आपने उस आदत को और एक बार क्रोध किया और आपका काम बन गया। अब दोबारा फिर क्रोध किया, आपका काम बन गया। और अब ऐसी आदत बन गई कि जिस व्यक्ति से आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता है, आपका उसी पे गुस्सा हो जाता है और आप तुरंत रिएक्टिव हो जाते हैं। इट इज एडिक्शन। आपका रिलेशनशिप पैटर्न, किसी से आप कैसे व्यवहार करते हैं, कोई अनजान आदमी मिलता है तो कैसे व्यवहार करते हैं, कहीं बोलने का मौका मिलता है तो कैसे व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता किस जगह पे क्या बोलना चाहिए और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। अब अगर इस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह बहुत ही प्रमुख सब्जेक्ट है आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड इज आवर अवेयरनेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। आप इसको ऐसे समझें, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, यह प्रेजेंट मोमेंट में जो चल रहा है, यह आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन आप मेरे सुनने के बजाय आप यह भी सुन सकते हैं कि कल किसी ने आपको गाली दिया था, उसकी बातें आपके अंदर गूंज रही हुई। सिनेमा में दिखाता है ना कि पुरानी बातें करके और 3 बार उसका चेहरा दिखाता है, बातें गूंज रही है उसके अंदर। कल किसी ने आपको आई लव यू बोल दिया था और पूरी रात सपने में भी वो आई लव यू आपको सुनाई देता है। यस, तो वह जो है, जो प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं है, लेकिन आपके अंदर इमेजेस बन रहे हैं, वह आपका सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। आप अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे चीज आपके दिमाग में चैटिंग चल रहा है, आप उनको भी सुन रहे हैं। नहीं, उस प्रोग्राम में तो ऐसा बताया गया था, उसने तो ऐसे बताया था, उसका बताने का पैटर्न ये था, ढंग ये था, उसने इस चीज को रेफर किया था। आपके अंदर भी कुछ चल रहा है और मजे की बात है कि आप उसको चला नहीं रहे हो, वह आपका अनकॉन्शियस है। आपने ये भी देखा, दोनों के पास तीनों चीज होते हैं, विजुअल, ऑडियो एंड फीलिंग। कॉन्शियस माइंड में भी होता है, अनकॉन्शियस माइंड में। आप किसी भी चीज को देख रहे हो, खुली आंख से देख रहे हो, कॉन्शियसली देख रहे हो, और बंद आंख से भी देख रहे हो, वो और अनकॉन्शियस का पैटर्न है। आप किसी बातों को लाइव अपने कान से सुन रहे हो और एक मन के कान से सुन रहे हो। आपकी फीलिंग जो तत्काल समय में प्राप्त हो रही है, और आप पिछले यादाश्त में या कल्पना में उस फीलिंग को ले रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना होता है ना। So these some elements are perceived, are kept in some sort of store, and that is our unconscious mind. आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोर होता है ना, उसका रास्ता आपका कॉन्शियस माइंड ही है, ध्यान रखिए। अब इस पे तो कुछ लोगों ने यहां तक कहा है कि आपका अनकॉन्शियस है, जन्म जन्मांतर के फीलिंग की स्टोर करता है। कुछ टेक्नोलॉजी लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपके लास्ट बर्थ को भी जाना जा सकता है। उसके पास इतना स्टोर है, कितना टेराबाइट्स डाटा उसके पास है और गीगाबाइट्स है, किसी को पता नहीं। उस पैटर्न के द्वारा
गाइड होते हो। अब है कि अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की ट्यूनिंग नहीं है, तो आपके लाइफ पैटर्न में बहुत सारे दिक्कतें आती है। अब समझते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के आपने फंक्शन समझ लिया। अब इस 3 पॉइंट को समझते हैं। आपके कभी कभी कोई चीज कॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन सबकॉन्शियस को पता नहीं। अगर एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, बहुत सारी चीज का अवेयरनेस आपके कॉन्शियस को पता है लेकिन अनकॉन्शियस को पता नहीं है। जैसे कितने लोगों को यहां ड्राइविंग कार चलाने आता है? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को कार चलाने आता है, या किसी को नहीं आता है वो भी लिखें और अपने आप को देखें। मान लीजिए कि मुझे कार चलाने नहीं आता है, लेकिन मैंने दूसरों को कार चलाते देखा हूं मैं, और मैं नोट करता हूं कि उनका ब्रेक लगाए, ठोकर आता है तो वो ब्रेक लगाते हैं, और जब गाड़ी तेज भगाना आता है तो एक्सीलरेटर दबाते हैं। लेफ्ट घूमना है तो हैंडल को लेफ्ट कर लेते हैं, और राइट करना है तो राइट कर लेते हैं। और यूट्यूब पे ड्राइविंग कैसे सीखें उसका वीडियो भी रखा हुआ है, और मैं कॉन्शियसली इस चीज को याद कर। तो आपको क्या लगता है, मुझे ड्राइविंग आ गई क्या? यस और नो? मैंने कॉन्शियस हूं, मैं, मुझे पता है कि लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट हैंडल घुमाते हैं, राइट के लिए राइट घुमाते हैं, ज्यादा नहीं घुमाते हैं, थोड़ा घुमाते हैं। कॉन्शियसली मुझे पता है, लेकिन हमें ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं ली है, प्रैक्टिस नहीं लिया है, यानी वह जो पैटर्न है मेरे सबकॉन्शियस को नहीं पता है। ऐसा ही स्विमिंग के लिए कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है लेकिन उसकी लर्निंग आपके पास है, तो ये कह सकते हैं पॉइंट नंबर 1 कि आपके कॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन अनकॉन्शियस को मतलब पता नहीं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को पता है लेकिन आपके कॉन्शियस को नहीं पता है। अब अनकॉन्शियस को क्या पता है? अनकॉन्शियस को पता है कि आपका हेयर ग्रो करना है, आपके बाल बढ़ाने हैं, आपके धमनियों में लहू का संचार करना है, आपका लीवर क्या काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है और आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है, आपके कॉन्शियस को नहीं पता है। लेकिन वो सारा कुछ आपके शरीर के अंदर घटना घट रही है, यानी वो अनकॉन्शियस को पता है। आपके सांस, सोते हैं फिर भी आपको अलर्ट रखता है, आपकी सांसें चल रही है, कौन चला रहा है उसको? ये सब कॉन्शियस माइंड चला रहा है। आपके त्वचा के पास कोई भी गर्म चीज आता है तो वहां तुरंत हाथ चला जाता है, आप भेजते नहीं हो, गाइड करने की जरूरत नहीं है, वो सबकॉन्शियस में डाला हुआ है कि कहीं भी शरीर को नुकसान हो तो सबसे पहले अर्जुन की तरह आपका हाथ वहां पहुंच जाएगा। यस दोस्तों। अब एक तीसरा पैटर्न जो आपको कॉन्शियस को भी पता है और सबकॉन्शियस को ही पता है, और यही आपका बेस्ट फॉर्मेट है। All our ability to do things majorly comes from the unconscious part of our mind. अब दोनों के ट्यूनिंग होगी तब क्या होगा? तो एक एग्जांपल लेते हैं। आप कार चलाते हुए कहीं जा रहे हो, आपको कार चलाने आता है। अब कॉन्शियस माइंड से आपने देखा सामने ठोकर है, और अनकॉन्शियस में आप देखोगे कुछ नहीं करो, आपका अपने आप पैर एक्सीलेटर से हटके ब्रेक पे चला गया और धीरे हुई गाड़ी, और फिर भागा रहे हो तो ब्रेक से हटके एक्सीलेटर पे आ गया। यस और नो? कितने लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं? जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना कार की, तो बगल में जो आपका पायलट होता है जो सिखा रहा होता है, ट्रेनर, वो बताए देखो ठोकर आ रहा है ना, एक्सीलेटर से पैर ब्रेक पर ले जाओ, वो कॉन्शियसली आपको बताता है। लेकिन जब आप ट्रेंड हो गए तो ना कोई बताता है ना आप भी बताते हो, लेकिन कॉन्शियसली बार बार करने से कोई भी चीज वो आपके सबकॉन्शियस में ऐसे एडोप्ट हो गया और दोनों के अंदर ट्यूनिंग हो गई। यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कि जब ट्यूनिंग हो गई तो आपके अंदर परफेक्शन आ गया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं हाउ इट वर्क्स? आपका कॉन्शियस और आपका सबकॉन्शियस दोनों के अंदर एक ट्यूनिंग हो गई, और यह जो आपका कॉन्शियस माइंड है, इट वर्क्स जस्ट लाइक ए पायलट।
और अनकॉन्शियस माइंड आपके प्लेन की तरह है। अब एक दूसरे एग्जांपल से समझिए, आपके ही दोनों हैं, बिना पायलट का प्लेन फ्लाई कर सकता है क्या, उड़ सकता है क्या? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस और नो। बिना पायलट के जहाज, हवाई जहाज को उड़ाया जा सकता है? नो। तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड, सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन अगर आप कॉन्शियस नहीं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरा चीज ले लेते हैं, पायलट है लेकिन प्लेन नहीं है, या प्लेन खराब हो गई है, तो वह उड़ा सकता है क्या? नो। तो द पायलट शुड बी एबल टू कंट्रोल द प्लेन फुली, और उसके लिए प्लेन को भी सर्विसेबल होना जरूरी है, प्लेन का भी पैटर्न होना जरूरी है। तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड पायलट है, उस प्लेन को उड़ा सकता है, और अगर दोनों में ट्यूनिंग हुई तो खुद ही नहीं उड़ेगा, साथ में 200-500 जैसी कैपेसिटी है उस प्लेन की, उतने लोगों को साथ में लेकर उड़ा सकता है। तो वैसे ही आपका माइंड जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की आपने ट्यूनिंग करा दी, देन इट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। तो कोई भी आउटपुट आपको जीवन में चाहिए, कोई भी आउटपुट, चाहे आपको परफेक्ट वेट की जरूरत है, परफेक्ट टीम बिल्डिंग की जरूरत है, आपका शुगर लेवल परफेक्ट होना चाहिए। अब किसका काम है? शुगर लेवल को परफेक्ट करना, वेट को परफेक्ट करना, ब्लड प्रेशर को परफेक्ट करना, ये आपके सबकॉन्शियस का काम है। लेकिन सबकॉन्शियस तो रात दिन मेहनत कर रहा है बेचारा शुगर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कॉन्शियस आपने जब ही मिठाई देखा गटक के मुंह में डाल ली है। आपको कॉन्शियस, यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, देन यू विल नॉट बी द फिट एंड फाइन। और आप खूब कॉन्शियस हो साहब, लेकिन सबकॉन्शियस काम नहीं कर रहा है, आपका हार्मोन ही इनका ऐसा है जी कि एक रोटी भी खाते हैं फिर भी 5 किलो वजन बढ़ा लेते हैं, खाते हैं एक पाव और बढ़ जाते हैं 1 किलो। यानी आपका सबकॉन्शियस पैटर्न सही काम नहीं कर रहा है। तो द मोमेंट आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पैटर्न काम करने लग जाता है, यू बिकम परफेक्ट इन एनीथिंग। परफेक्ट वेट, परफेक्ट टीम बिल्डिंग, परफेक्ट शुगर, परफेक्ट कम्युनिकेशन, परफेक्ट ब्लड प्रेशर, परफेक्ट फाइनेंशियल कंडीशन, परफेक्ट कॉर्पोरेट लाइफ, perfect social life, perfect spiritual life, everything you can make perfect. Not just conscious, but also unconscious mind be aware. आपको इस पैटर्न को सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अनकॉन्शियस माइंड को भी क्या प्रोग्रामिंग करें कि वह भी हमारे कंट्रोल में हो। जैसे एक पायलट को ट्रेन होना पड़ता है, कैसे प्लेन को फ्लाई कराएं। यह कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप, हम, जितने भी लोग हैं अपने लाइफ को सेव करेंगे, और एनएलपी के इसी पैटर्न पे हम आगे सीखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।